मेरा नाम साहिल है। मेरी उम्र 17 साल की है। मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। अभी मेरा स्कूल लाइफ है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे पापा मम्मी और मेरी बहन है। मेरे पापा की सरकारी नौकरी है, इसीलिए हमें सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है और हम उसमें रहते हैं। मेरी बहन जो है वह मुझसे बड़ी है। उसकी उम्र 21 साल है। एक दिन मेरे घर के बगल ज्योति नाम की लड़की आई। उसके पापा का भी सरकारी नौकरी था और उसको भी सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। जब मैं ज्योति को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ज्योति इतनी खूबसूरत, इतनी गोरी, इतनी सुंदर लड़की थी कि अगर कोई भी उसको देखता तो देखता रह जाता। और उसकी पतली कमर तो कयामत उठा रही थी। लेकिन ज्योति मुझसे बड़ी थी, मेरे बहन की उम्र की थी। इसीलिए मेरी बहन और ज्योति में बहुत दोस्ती थी। मेरी बहन उसके घर जाती तो मैं किसी न किसी बहाने अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके घर जाता और कहता, चल माँ बुला रही है, ताकि मैं उसको एक बार इसी बहाने देख लेता। मैं सोचता था कि ज्योति से मेरी भी दोस्ती हो जाए, ताकि मैं उसके घर आने जाने लगूं। लेकिन मैं लड़का था, उसके घर वाले क्या सोचते। लेकिन जब जब मैं ज्योति को देखता, मेरे अंदर झंझनाहट हो जाती थी। एक तो मेरी उम्र 17 साल का था। मैं लड़का, जवानी में अंदर जैसे उबाल मार रहे थे। ज्योति को देखकर यही मन करता, अगर अकेले मिल जाए तो उसके साथ अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर लूं। एक दिन ज्योति के घर वाले मार्केट गए थे। उसी दिन मानो मेरी लॉटरी लग गई। ज्योति के घर का लाइट शॉर्ट हो गया था और लाइट चली गई थी। गर्मी का समय था, इसीलिए ज्योति को बहुत गर्मी लग रही थी। तो वह मेरे घर में आई और मेरे बहन से बोलने लगी। मेरी बहन को तो समझ में कुछ नहीं आता, इसीलिए वह मुझे बोली, चल भाई थोड़ा देख ले। तो बहन के साथ मैं ज्योति के घर में गया और उसके लाइन को ठीक करने लगा। तभी माँ मेरी बहन को बुला रही थी किसी काम के लिए, और मेरी बहन दोबारा नहीं आती। मैं लाइट तो चाहता 5 मिनट में ही बना देता, क्योंकि सिर्फ लाइट का स्विच गिरा हुआ था, उसे सिर्फ उठाना था। लेकिन मैं जानबूझकर इधर उधर करता रहा। एक बार मैं ज्योति से बोला, मुझे टेबल चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन चेक करना है कहाँ से लाइट का तार शॉर्ट हुआ है। तो ज्योति टेबल मुझे देती है और टेबल देने के लिए जैसे झुकती है, मुझे उसका दोनों संतरा दिख जाते हैं और मैं अपने आप को किसी तरीके से संभाल कर रखा था। फिर मैं ज्योति के हाथ से टेबल ले लेता हूँ। इसी बहाने मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन ज्योति को कुछ समय में नहीं आता है। उसे लगा मैं टेबल ले रहा हूँ। फिर मैं
टेबल के ऊपर चढ़ जाता हूँ। फिर मैं ज्योति को बोलता हूँ, मुझे गर्मी लग रहा है, एक गिलास पानी दे दो। ज्योति कमरे में अकेली थी। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और बेकाबू हो गया। पूरी तरीके से मेरे समझ में कुछ नहीं आया और मैं ज्योति का हाथ जो गिलास लेकर खड़ी थी मैंने पकड़ लिया और सीधे बाहों में जकड़ लिया और ज्योति बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा, चुप रहो ज्योति, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे करने दो। मैं ज्योति की संतरे को दबाया। संतरा बहुत टाइट था। ज्योति मुझसे कहती है, तू मेरी सहेली का छोटा भाई है, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो। मैंने कहा, ज्योति, माना तुमसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन जब मेरा औजार तुम्हारे गुफा में जाएगा तब तुम सिर्फ चिल्लाओगी, बहुत मज़ा आएगा। फिर तुम नहीं बोलोगी कि मैं छोटा हूँ, उम्र में छोटा हूँ, लेकिन औजार मेरा बहुत बड़ा है। मैं ज्योति को पकड़ा ही था। ज्योति के सारे कपड़े उतारकर मैं अपना मुंह ज्योति के सेंटर में दे देता हूँ, जो कि नाना करती रहती है। आखिर कब तक करेगी? उसे मैं इतना गर्म कर दिया, वह अपने आप अपना संतरा मेरे मुंह में डालने लगी और अपने आप को मेरे मुंह में सटाने लगी। मेरा औजार ज्योति इतनी तेज पकड़ ली जैसे लगता था उखाड़ ही देगी। मैं भी अपना हाथ ज्योति की गुफा में फेरने लगा। ज्योति सिसकारियाँ रहने लगी और कहने लगी, तुम तो सच कह रहे थे, तुम्हारा औजार बहुत बड़ा है। मेरी पहली बार मेरी गुफा में तुम्हारा औजार जाएगा। मैं भी ज्योति से कहता हूँ कि मैं भी कभी अपना औजार किसी के गुफा में नहीं डाला। ज्योति संस्कारियाँ लेती हुई कहती है कि अब सहा नहीं जाता, अपना औजार मेरी गुफा में डाल दो। और मैं ना औजार ज्योति के गुफा में रखकर थोड़ा सा पीछे जाकर धक्का दिया तो ज्योति चिल्ला पड़ी और चिल्लाने लगी। मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और फिर पीछे जाकर दूसरा धक्का दिया। पूरा औजार ज्योति के गुफा तक पहुंच गया था। आगे पीछे करता रहा। उसकी ज्योति की गुफा से सारा पानी बाहर आ गया। ज्योति बोलने लगी, अब छोड़ दो। लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला था। पहली बार तुम मुझे गुफा का दर्शन दी हो। मैंने कहा, ज्योति, तुम चुप रहो, आज रात भर तुम्हें मैं जन्नत में ले जाऊंगा। तुम्हारे गुफा का सारा पानी मैं बाहर निकाल दूंगा। पूरी जवानी तुम्हारी आज मैं निकाल दूंगा। ज्योति डर गई और मुझे धक्का देने लगी, लेकिन मैं कहाँ छोड़ने वाला था।
मैं आगे पीछे करता रहा और 10 मिनट में सारा पानी बाहर ज्योति का आता रहा। कुछ देर बाद मेरे औजार से पानी बाहर निकल गया और मैं शांत हो गया, क्योंकि ज्योति का दरवाज़ा कोई बजाने लगा। तो जाकर ज्योति देखती है, उसके माता पिता बाजार से आ गए। मैं भी कपड़ा पहन लिया और लाइट ठीक करने का नाटक करने लगा। उसके पापा मुझसे पूछते हैं तो मैं कहा, अभी थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट था, ठीक हो गया है, अब मैं जाता हूँ। फिर मैं चला आया और जब मुझे मौका मिलता तो मैं ज्योति की गुफा का सारा रस चूसने चला जाता था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।